ही डिडंट एक्सेल। तो केविन ने हर साल बहुत अच्छा किया था एकेडमिकली, ही वाज वेरी गुड। ओके, सो द डायरेक्टर आस्क्ड हिम, डिड यू रिसीव एनी स्कॉलरशिप्स व्हाइल यू वर स्टडिंग? केविन रिप्लाइड, नो सर। तो उस डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई करते वक्त कभी स्कॉलरशिप्स मिली है? तो उसने बोला, नहीं सर। द डायरेक्टर देन आस्क्ड, डिड योर फादर पे फॉर योर स्कूल फीस? तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पापा ने आपकी स्कूल फीस भरी है? तो केविन आंसर्ड, माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट 1 year old. माई मदर पेड फॉर माई एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि केविन ने कहा कि मैं जब 1 साल का था तब मेरे पापा गुजर गए, तो मेरी मम्मी ने मेरे एजुकेशन के लिए पे किया। सो द डायरेक्टर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर डू फॉर अ लिविंग? तो फिर डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, और हाउ डज शी अर्न मनी? So Kevin replied, my mother works as a clothes cleaner. She washes clothes for others. तो उसने कहा कि मेरी मम्मी जो है, she is a clothes cleaner. वो दूसरों के कपड़े धोती है. So the director then asked Kevin to show his hands. When Kevin held out his hands, the director noticed that they were smooth and soft. Okay, तो डायरेक्टर ने उसको बोला कि तुम अपने हाथ दिखा दो मुझे। तो जब उसने हाथ दिखाए तो उन्होंने नोटिस किया कि इसके हाथ तो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सॉफ्ट है। Have you ever helped your mother wash clothes before? The director asked. तो उस डायरेक्टर ने पूछा कि क्या तुमने कभी अपनी मम्मी की हेल्प की है कपड़े धोने में? So Kevin shook his head. He said, no, never. My mother always wanted me to focus on my studies. Besides, she can wash clothes faster than I can. तो केविन ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि अपने पढ़ाई पे फोकस कर दो, एंड वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा फास्ट कपड़े धो सकती है। So the director thought for a moment and said, I have a request for you. When you go home today, clean your mother's hands and come back to see me tomorrow morning. So कहता है कि मैं ना, डायरेक्टर उसको कहता है कि I want you to do something for me. I have a request. Okay, तुम जब घर जाओगे आज तो अपनी मम्मी के हाथ धो लेना और फिर मुझे कल आके मिलना। So Kevin left the office feeling confident about his chances of getting the job. अब Kevin को confidence था कि उसको job तो मिलेगा ही मिलेगा। Okay, so when he got home, he eagerly asked his mother if he could clean her hands. His mother was surprised but happy. She showed her hands to Kevin. So जब वो घर जाता है तो उसने मम्मी से वो बताता है कि क्या मम्मी, can I wash your hands today? Can I clean your hands today? तो उसकी मम्मी काफ़ी सरप्राइज थी बट खुश भी थी। सो उसने अपने हाथ केविन को दिखाए। एज केविन केयरफुली क्लीन्ड हिज मदर्स हैंड्स, ही नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ रफ, wrinkled and bruised they were. The bruises were so painful that his mother shivered when they were touched by the water. Okay, so जब वो अपने मम्मी के हाथ धोता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी मम्मी के जो हाथ है वो कितने रफ़ हो गए थे, उसमें कितनी झुर्रियाँ आई थी और कितने ब्रूजेस थे कि जब भी वो उसके हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, इट वॉज दैट पानी टच होता था तो शी वॉज फीलिंग द पेन बिकॉज ऑफ द ब्रूजेस जो थे। So tears filled Kevin's eyes as he realized that it was these hands that had washed clothes every day to pay for his education. The bruises and calluses were the price his mother had paid for his academic success and his failure. So तभी केविन को रियलाइज होता है कि इसकी मम्मी के हाथ जो है, okay, they were the ones that washed clothes of everybody else every day, जिसकी वजह से she was able to pay for Kevin's education, okay, and जिसकी वजह से Kevin has achieved so much of academic success, okay, and he was like really so taken aback and he was full of his eyes were full of tears. So after cleaning his mother's hand, Kevin quietly went on to wash the remaining clothes himself. That night, Kevin and his mother spoke for a long time, sharing their feelings. Kevin felt a deep appreciation for all his mother had done for him. अब मम्मी के हाथ धोने के बाद केविन ही क्वाइटली गोज इनसाइड और जो भी कपड़े होते हैं, बाकी कपड़े होते हैं, वो धो देता है उसके लिए। सब केविन और उसकी मम्मी उस रात बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ओके, एंड ही रियली फेल्ट अ डीप अप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट हिज मदर हैड डन. The next morning, Kevin returned to the director's office. The director noticed the emotion in Kevin's eyes and asked,
कैन यू टेल मी वॉट यू डिड एंड लर्न येस्टरडे एट होम. अब जब केविन नेक्स्ट डे ऑफिस पर पहुंच जाता है, ओके, ही मीट्स द डायरेक्टर, तब डायरेक्टर उसको पूछता है कि ही सीज दैट इमोशन इन केविन्स आईज नाउ. अब वो उसको पूछता है कि आपने कल क्या किया और आपको कैसे महसूस हुआ. So Kevin replied, I cleaned my mother's hands and finished washing the rest of the clothes. उसने कहा कि मैंने अपने मम्मी के हाथ धोए और जो बाकी कपड़े थे बचे हुए वो भी धो दिए. Okay, so the director asked, how did that make you feel? तो डायरेक्टर ने पूछा कि आपको ये करने के बाद कैसे महसूस हुआ. So Kevin thought for a moment and said, first of all, I have learned the true meaning of appreciation. So Kevin थोड़ा सा सोच के बोलता है कि मुझे अब रियलाइज होता है कि it is how to appreciate others. I have realized that meaning of appreciation. Without my mother, I would not be here where I am today. Okay, मैं अपनी मम्मी के बिना आज यहाँ पे पहुँचता ही नहीं था. Secondly, I now understand how difficult it is to accomplish even the simplest task. Lastly, I have learned the value of responsibility. Helping my mother made me realize the hard work that goes into everything we have. Okay, so कहता है फिर उसने कहा कि सेकेंडली आई रियलाइज कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है. ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एनी टास्क. लास्टली, आई हैव लर्न द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे ये सीख मिली है कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, इट हेल्प मी रियलाइज़ कि मेरी मम्मी ने मेरी एजुकेशन के लिए या मेरे लिए इस घर के लिए कितना हार्ड वर्क किया है. द डायरेक्टर नॉडेड एंड सेड, this is exactly what I am looking for in a manager. Okay, if a person doesn't understand the struggles and sacrifices made by others, they will never truly value what they have. I want someone who can appreciate the efforts of others, who is responsible, and who won't put money as the only goal in life. Congratulations, you are hired. अब the director जो होता है वो नॉट करता है और कहता है कि दिस इज़ एग्जैक्टली जो क्वालिटीज़, ये जो क्वालिटीज़ है ना, वो एग्जैक्टली यही क्वालिटीज़ है जो मैं अपने मैनेजर में चाहता हूँ. ओके, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. हमें लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट गुड एफर्ट्स. दूसरों के एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. ओके, वी शुड अप्रिशिएट दोज पीपल जो हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, हु फील दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ. ओके, एट द सेम टाइम आई डोंट वांट अ पर्सन टू पुट मनी, ओके, बिफोर other goals in life, okay, before emotions or before understanding. So money should not be the only goal in life. You should be able to understand the overall company. Science, book 6, chapter 8, the gift of friendship. Friendship is not about people who act true to your face. It's about people who remain true behind your back. Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well as well. So बच्चों, जो भी moral science के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिल रही है जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो. सो बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लाइफ का जो है फ्रेंडशिप. वी ऑल हैव फ्रेंड्स, वी ऑल लव मेकिंग फ्रेंड्स, बट डू वी रियली कीप दैट फ्रेंडशिप? ओके, आर वी रियली ट्रू फ्रेंड्स और आर वी जस्ट showing on the face and being something else behind the back? So children, these things are very important in life. Okay, we have got this beautiful gift of friendship. That's what we are going to talk about in this chapter. Okay, so children, understand करना कि friendship जो है वो केवल ऐसे face पे दिखावा करने वाली friendship नहीं होनी चाहिए. Friendship जो है उसको आपको निभाना है. Okay, and you must always talk good. Okay, not only on the face but behind the back also. ऐसा नहीं हो कि face पे तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो and behind the back you are talking evil about others, okay, or about your friends. So friendship में it has to be, at all times, behind, in front, everywhere. You should keep up to that friendship. All right, so let's get in gear. Think about the people you consider good friends. Okay, what makes them special and why do you value their friendship? Create a list of 3 qualities that you think are essential for being a good friend. So बच्चों, आपके हिसाब से okay, who are good friends? Good friends कौन होते हैं? Okay, उनको special क्यों
कहा जा सकता है, एंड हाउ डू दे वैल्यू देयर फ्रेंडशिप. ओके, आपको ऐसे 3 क्वालिटीज़ बताने हैं जो एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं. Okay, let's discuss these questions. What is the importance of having friends in our lives? Why do we need friends? Okay, there are certain things, you know, that we can do with our friends, that we can talk about with our friends. Okay, because they are of your age group. Okay, and you know, if we cannot say everything to our parents, so sometimes we need someone who can understand us, who is at the same level with us, who can help us in school, okay, or outside while playing and all. So that is the reason why we need friends. They are our biggest support system after our parents and teachers. Okay, how can we help cheer someone, okay, who is feeling sad or lonely? So अगर ऐसा कोई बच्चा होगा जो सैड फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, तो आप उनको कैसे cheer up कर सकते हो? What are the different methods? What is one thing that you can do to make someone feel happy? Okay, किसी को खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Why is it important to listen when someone shares their problems with you? अगर कोई आपके साथ अपना मन हल्का कर रहा है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो how can you support that person? A, by listening to them carefully. Okay, B, let them speak, open up their mind completely. And C, suggest them something which is good for them. Okay, or else just, you know, listen to them and pacify that person. That's it, they don't need more than that. Okay, how can being hopeful help us in difficult situation? कभी कभी लाइफ में ना ऐसी difficult situations आती है जब हमें give up करना होता है, but do not give up, keep that hope that this time will also pass. Alright, so now let's talk about the window of the soul. There were two men, Alex and Brian. Okay, sorry. The soul. There were two men, Alex and okay, sorry. Two men, Alex and okay, sorry. Two men, Alex and okay, sorry. Two men, Alex and okay, sorry.
है।